तो दोस्तों आप सभी लोग बिहार बीएड बिहार डीएलएड के लिए जो फॉर्म है वो फिल कर दिए होंगे एडमिशन लेने के लिए प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज में। लेकिन आप सभी लोग क्या जानते हैं कि बीएड करना सही होगा कि डीएलएड करना सही होगा? यहाँ पर टोटल आपको बातें को यहाँ पर टोटल सारे बातें को बताने आ चुका हूँ कि बीएड और डीएलएड में क्या अंतर है पूरा डिटेल से। साथ ही किससे शिक्षक जल्द आप बन सकते हैं, अगर आप बीएड करते हैं या डीएलएड करते हैं तो किससे ज़्यादा चांस है जल्दी टीचर बनने का, ये सभी कोर्स कहाँ से करना बेहतर होगा। ठीक है, उसके बाद क्या इसके बाद सीटेट पास भी करना जरूरी है कि अदर स्टेट में शिक्षक बन सकते हैं अगर हम बिहार से बीएड या बिहार से डीएलएड करते हैं तो ये सारा डाउट का जो आंसर आपको इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक दिया जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो जाएगी, ये सारी बातें को बताने आ चुका हूँ। तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉइड पाठशाला में। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैं अपने चैनल पे बिहार बीएड हो या बिहार डीएलएड एडमिशन से रिलेटेड पल पल का न्यूज़ देते रहता हूँ। अगर चाहते हैं ये सारा न्यूज़ अप टू डेट रहना तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जो कर लीजिएगा। और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो जो इस साल बीएड हो या डीएलएड में एडमिशन लेने वाले, ताकि उनको पता चले कि हाँ मैं बीएड करूँ सही रहेगा या डीएलएड करूँ सही रहेगा। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर देना। चलिए तो आते हैं आगे। तो दोस्तों देखते हैं पहला पीडीएफ फाइल है जहाँ पे बीएड और डीएलएड का अंतर क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्या है कि इसका फुल फॉर्म होती है आपका बीएड का बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, डीएलएड का बीएड में होता है तो ये भी 2 साल का कोर्स होता है, ये भी आपका 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, तो दोस्तों बिहार डीएलएड सेशन 2023 एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड एक चक्षु पब्लिकेशन का वेस्ट बुक आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं। दोस्तों ये जो बुक है आपका नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार जारी किया गया है, जहां पे आपको सभी चीज़ मिलेगी। इसमें 2 साल का पेपर आपका सोलर पेपर मिलेगा, 3000 से ज़्यादा आपका बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। उसके बाद यह जो पुस्तक है आपका हर हाल में अदर पब्लिकेशन से बेस्ड है, उनको परचेज कर सकते हैं आप ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। ऑनलाइन के लिए आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन से परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है। प्राइवेट या गवर्नमेंट दोनों जगह से कर सकते हैं और डीएलएड भी आप प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों जगह से कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो फ़ी है दोनों का अलग अलग होती है, प्राइवेट का अलग फ़ी है, गवर्नमेंट का अलग फ़ी होती है। डीएलएड में भी प्राइवेट का फ़ी अलग होती है, गवर्नमेंट का फ़ी अलग होती है। यहाँ पे दोस्तों मैं रफली बता देता हूँ कि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में अगर आप बीएड करने जा रहे हैं तो बिहार में प्राइवेट कॉलेज का जो फ़ी है फिक्स है 1,50,000, यानी कि 1.5 लाख आपका फ़ी है बीएड में प्राइवेट कॉलेज से। अब बात रहा है कि गवर्नमेंट कॉलेज, दोस्तों मैं बताता हूँ कि बीएड बिहार में 3 सेक्शन से किया जाता है। एक होता है जो प्राइवेट, मैं बता चुका हूँ, दूसरा होता है गवर्नमेंट, तीसरा होता है आपका सेमी गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट कॉलेज या बोल सकते हैं अर्ध सरकारी। तो जो है सेकंड है गवर्नमेंट कॉलेज। अगर फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ का जो फ़ी होती है ऑफिशियल फ़ी होती है मैक्सिमम 50,000 में कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपका बीएड कॉलेज का फ़ी का मैं टोटल डिटेल्स बता चुका हूँ। अब आते हैं डीएलएड में। दोस्तों डीएलएड में भी सिंपल 2 तरह से होता है, प्राइवेट होता है और गवर्नमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम होती है 1 लाख से आपको लेकर 1.5 लाख तक लेती है कोर्स फी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग को बताता हूँ कि ऑफिशियल जो फ़ी तो नहीं बताया गया है प्राइवेट कॉलेज में डीएलएड के लिए, लेकिन आप मैक्सिमम आप 1,10,000 में एडमिशन ले रहे हैं, 1,20,000 में एडमिशन ले रहे हैं तो ठीक है, उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो आपका ज़्यादा फ़ी लग रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉलेज वाले मनमानी फ़ी लेती है प्राइवेट कॉलेज से। अब बात करते हैं डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज में। तो डीएलएड गवर्नमेंट कॉलेज का जो फॉर्म है अभी चालू हो चुकी है। जहां दोस्तों बातें आगे नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे बीएड के लिए डीएलएड के लिए तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो चुकी है, इसके लिए दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया, एक्चुअली यहाँ पे ग्रेजुएशन होगा। ठीक है, तो अगर आप बीएड करना चाह रहे हैं तो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए क्या कि आप ग्रेजुएशन में 50% अंक है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं। बाकी दोस्तों SC/ST वाले के लिए 5% आरक्षण दिया जाता है, यानी कि उनके लिए 45% में ही वो लोग बीएड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डीएलएड के लिए। दोस्तों डीएलएड में अगर आप इंटर पास किए हुए हैं और आपका जो डिग्री है 50% है तो आप डीएलएड कर सकते हैं। बाकी अदर कैटेगरी वाले जो SC/ST से बिलोंग करते हैं उनका 45% में ही हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि बीएड करने के बाद आप कितने से कितने क्लास तक का टीचर बनिएगा, डीएलएड करने के बाद कितने से कितने क्लास तक टीचर बनिएगा। तो यहाँ पे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मेरे से एरर हो चुका है, थोड़ा सा गलत हो चुका है, इसलिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, आपको यहाँ बताता हूँ क्या होने वाला है। तो अगर आप बीएड किए हुए हैं तो क्लास 6 से लेकर आप 10 तक टीचर बन सकते हैं इजी। ठीक है, लेकिन ऐसे क्या है कि आप 1 से लेकर 10 तक टीचर बन सकते हैं,
लेकिन 1 से 10 तक आपको अधिकार कब मिलेगा, जब ये जो डिलीट वाले कैंडिडेट हैं जिनको अधिकार मिला 1 से 5, अगर कोई भी वैकेंसी आती है, अगर 1 to 5 का वैकेंसी अगर डिलीट के द्वारा फुल फिल हो जाती है, उसके बाद सीट बचती है तो बीएड के कैंडिडेट को उसमें लिया जाएगा। लेकिन ओवरऑल ऑफिशियल ये अधिकार क्या है कि 1 से 5 तक के टीचर बनने के लिए सिर्फ और सिर्फ डिलीट ही बन सकते हैं। लेकिन बीएड करने के बाद भी आप 1 से 5 फिर 6 से 8 तक का टीचर बन सकते हैं। लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ, 1 से 5 ये अधिकार हो सके तो आपसे कब छीना जाए ये नहीं बता सकते हैं, क्योंकि डिलीट वाले हैं जो केस किए हुए हैं कि सर 1 से 5 तक के लिए सिर्फ हम लोग को ही टीचर बनने का अधिकार दिया जाए, बीएड वाले को नहीं दिया जाए। अभी तो जो केस पेंडिंग में है, इसका रिजल्ट जैसे ही आएगी तो हो सके तो बीएड से ये अधिकार ले लिया जाएगा, तो बीएड वाले के लिए सिर्फ हो जाएगा 6 to 8। लेकिन तत्काल अभी बीएड के बाद भी आप 1 से लेकर 8 तक टीचर बन सकते हैं, 1 से लेकर 10 तक टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर मैं बीएड कहीं कि आप 10 से भी लेकर 12 तक टीचर बन सकते हैं। कब, जब आप पीजी कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो जब आप पीजी कर लेंगे तो 10 से लेकर 12 तक का भी टीचर बन सकते हैं। उसी तरह से डीलेट में भी है, जो आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर आपका जो मेरा एरर हुआ है, यहाँ पर 6 to 10 ना होकर बल्कि 1 से 5 तक होगा। तो डिलीट करने के बाद आप 1 से 5 तक टीचर बन सकते हैं आसानी से, लेकिन 6 to 8 तक का भी टीचर बन सकते हैं। कब, जब आप इंटर के बाद आप ग्रेजुएशन पास कर लेंगे तो आप डिलीट के अनुसार भी कक्षा 6 to 8 के लिए भी टीचर बन सकते हैं। दोस्तों ये थी जो आपको डिटेल से बता चुका हूँ। अब आते हैं आगे, और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप सभी से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि किस कोर्स से जल्दी टीचर बनेंगे, बीएड से कि डिलीट से। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जो आपका वैकेंसी आया वो वैकेंसी कैसा है, प्राइमरी स्कूल के लिए है कि अपर प्राइमरी के लिए है, क्लास 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, उसके अनुसार आप सभी लोग एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कीजिए तो आप टीचर बनिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा मैं सबसे पहले बता देता हूँ कि बीएड के अनुसार मैं बताता हूँ कि प्राइवेट कॉलेज से या गवर्नमेंट कॉलेज से जो भी आपने डिग्री प्राप्त किया है बीएड का, वो दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है। बहुत सारे लोग सोचते हैं, बोलते हैं कि सर गवर्नमेंट से जो लोग बीएड किए हैं अगर वो टीचर के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको पहले सेक्शन किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों का इक्वल वैल्यू है। गवर्नमेंट से लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ का फ़ी है बिल्कुल कम होती है, 50% से भी कम होती है फ़ी पूरे कोर्स के लिए। उसी तरह से डीलेट में भी आप प्राइवेट से कीजिए या गवर्नमेंट से कीजिए, डजंट मैटर, कहीं से भी कीजिए, इक्वल वैल्यू है आपका डिग्री का। ठीक है, अब बात करते हैं, आप सबको पता होगा कि बीएड के लिए क्लास 6 to 10 के लिए टीचर बन सकते हैं और डीलेट के लिए क्लास 1 से लेकर 5 तक टीचर बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो चुकी है, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ फिर से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, इधर का इधर हो गया, इधर का इधर हो गया। ठीक है, अब बात रहा कि सीटेट पास करना जरूरी है कि नहीं है। दोस्तों अब मैं क्लियर कर लेता हूँ कि क्या सीटेट पास करना ज़रूरी है। इसलिए अगर आप टीचर बनना चाहते हैं बीएड के थ्रू या डीलेट के थ्रू, तो क्या सीटेट पास करना ज़रूरी है। तो दोस्तों हाँ, आप सभी को 100% सीटेट पास करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इतना परसेंटेज लाना है या तो इतना लाना है, बस आप क्वालिफाई हो जाइए, आप एलिजिबल हो जाइएगा। दोस्तों यहाँ पर होती है 2 तरह का वैकेंसी लाया जाता है। पहला होता है सेंट्रल टीचर और दूसरा होता है स्टेट लेवल टीचर। सेंट्रल टीचर क्या होता है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं बीएड और डीलेट दोनों के अनुसार बता रहा हूँ, और तो मैं थोड़ा क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मेरे घर के पीछे थोड़ा मूर्ति विसर्जन हो रही है, इस कारण थोड़ा सा मेरे वीडियो में नॉइज आ रही होगी, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बीएड और डीलेट दोनों के अनुसार मैं बता रहा हूँ। सपोज पहले मान लेते हैं बीएड के अनुसार आप सेंट्रल हो या स्टेट लेवल हो, दोनों में क्लास है, आप 1 से लेकर 10 तक टीचर बन सकते हैं बीएड करने के बाद। लेकिन यहाँ पे आपको आधिकारिक रूप से बीएड के बाद क्लास 6 to 10 तक होता है, लेकिन अभी क्या है कि आप क्लास 1 से लेकर 10 तक बन सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के बाद हो सके तो इसमें कुछ चेंज किया जा सकता है, क्योंकि क्लास 1 से लेकर 5 तक का सिर्फ और सिर्फ डीलेट वाले को अनुमति दिया गया है टीचर बनने के लिए। ठीक है, अगर डीलेट जो लोग किए हुए हैं वो ग्रेजुएशन भी किए हुए हैं तो वो क्लास 8 तक टीचर बन सकते हैं। ये था बीएड और डीलेट के अनुसार मैं बता चुका हूँ। अब बात करते हैं कि सीटेट पास करना जरूरी है कि नहीं है। तो सेंट्रल टीचर बनने के लिए जिसमें आपका सैनिक स्कूल का वैकेंसी आता हो, केवीएस का वैकेंसी आता हो, नवोदय विद्यालय का वैकेंसी आता हो, तो आपको सीटेट पास करना, क्वालिफाई करना कंपलसरी है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं फिल कर पाइएगा।
बात करता हूँ ये स्टेट लेवल टीचर क्या होता है। तो दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले बिहार में 94,000 के लिए वैकेंसी लाया गया था। ये यूज होती है जो आपका बोल सकते हैं स्टेट के द्वारा या बोल सकते हैं सिंपल सा नियोजन के थ्रू आपका भर्ती किया जाता है। तो इस भर्ती के लिए भी आपको सीटेट होना जरूरी है। दोस्तों यहाँ पे मैंने थोड़ा गलती कर दिया, यहाँ पे लिखा हूँ स्टेट लेवल टीचर के लिए जरूरी नहीं है सीटेट। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ये गलती हो गई है, ठीक है, इसको आप इग्नोर कर लीजिएगा। इसके लिए भी आपको सीटेट पास करना कंपलसरी है। तो दोनों के लिए अगर आप KVS जो भी नवोदय का होता है उसका टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सीटेट पास करना जरूरी है। और बिहार या अदर स्टेट के जो भी होता है स्टेट लेवल का जो होता है टीचर आपका प्राइमरी या तो आपका TGT के लिए या तो आपको सीटेट पास करना जरूरी है, ठीक है। ओवरऑल समझ जाइएगा कि बीएड और डीएलएड करने के बाद अगर आप चाहते हैं टीचर बनना प्राइवेट सेक्टर, अगर आप चाहते हैं टीचर बनना सेंट्रल या तो आप स्टेट लेवल का, तो आपको सीटेट पास करना जरूरी है, ठीक है। तो ये था जो डिटेल से बता चुका हूँ। थोड़ा सा नॉइज वीडियो में आ रही थी, उसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। थोड़ा सा मेरे घर के पीछे मूर्ति विसर्जन हो रही थी इस कारण। चलिए दोस्तों आते आगे। यहाँ पे जो लास्ट में कि वैकेंसी के अनुसार दोनों इक्वल, बिल्कुल सही है। जो भी वैकेंसी आती है, अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कीजिए, अगर डीएलएड की डिग्री है तो एलिजिबल है तो अप्लाई कीजिए। दोनों इक्वल है, ऐसा नहीं है कि बीएड में ज़्यादा चांस है डीएलएड में ज़्यादा चांस है, दोनों का इक्वल ही है। अब आते हैं दोस्तों आगे जाने से पहले दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और तो जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया आप उस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट आपको मेरे थ्रू मिल सकती है। अब इस तो बात है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि क्या अदर स्टेट में शिक्षक बन सकते हैं। अगर आप बिहार से बीएड किए हुए हैं, डीएलएड किए हुए हैं, या आप अदर स्टेट से बीएड या डीएलएड किए हुए हैं, आप चाहते हैं बिहार में टीचर बनना, तो क्या बन सकते हैं। ओवरऑल की डिग्री कहीं और का और टीचर कहीं अदर स्टेट में बन सकते हैं। तो हाँ दोस्तों बिल्कुल बन सकते हैं। वो कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। बीएड और डीएलएड दोनों के लिए पॉसिबल है। सीटेट पास के बाद सेंट्रल टीचर बन सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे दोस्तों देखते हैं कि अगर आप हम जैसे मान लेते सपोज कि मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और बिहार से मैंने बीएड या डीएलएड किया है, तो अदर स्टेट में आता है वैकेंसी, सेंट्रल वैकेंसी आता है, जैसे कि आपका सैनिक स्कूल KVS नवोदय के लिए, तो आप सीटेट पास हैं तो आप वहां पर टीचर बन सकते हैं, अदरवाइज आप टीचर नहीं बन सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से स्टेट लेवल में मान लेते हैं कि हमारा स्टेट बिहार में या तो अदर स्टेट में भी स्टेट लेवल आता है। सिंपल सा, अगर आप बीएड या डीएलएड किए हुए हैं तो आप वहाँ पे टीचर के लिए एलिजिबल हैं आसानी से, लेकिन एज ए जनरल कैंडिडेट के अनुसार तो आप वहाँ पे टीचर बन सकते हैं, ठीक है। बीएड कीजिए या डीएलएड कीजिए, कहीं से भी भारत के किसी भी कोने से कीजिए, लेकिन आपको जो डिग्री है वो वैल्यू होना चाहिए, डिग्री का कॉलेज से मान्यता मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी से मान्यता मिलना चाहिए, तो आप कहीं से भी टीचर बन सकते हैं बीएड और डीएलएड के अनुसार, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर था जो आपका सारा डाउट मैं क्लियर कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक मारना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक में जरूर शेयर कर देना। और तो इस तरह का न्यूज़ पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बनिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो देखने का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।